जितनी श्रद्धा से लोग छठ पर्व मनाते हैं उतने ही श्रद्धा और प्यार से शारदा सिन्हा का गीत भी सुनते हैं। यानी शारदा सिन्हा के गीत के बिना छठ अधूरा सा लगता है। तो आइए हमारे साथ बिहार कोकिला शारदा सिन्हा है। मैडम, छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। कैसे मना रहे हैं इस बार छठ? मैं तो हमेशा से अपने गीतों के माध्यम से ही छठी मैया को अर्घ देती आई हूँ और इस बार भी जो है वो एक नए गीत के साथ मैं आई हूँ। नए गीत में नया संदेश, जो खासकर आज के जो युवा हैं, बिल्कुल जो युवा हैं और मॉडर्न है बल्कि अल्ट्रा मॉडर्न है, उन सबों के लिए भी एक संदेश के साथ में काफ़ी वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर कि शारदा सिन्हा जी का एक गीत फिर से आया है। मतलब ऐसा लगने लगता है कि हाँ, कोई नया गीत आने वाला है और छठ भी आ गया है। तो अब वो इंतजार की घड़ियां तो खत्म होने लगी है। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी अपने प्यारे श्रोताओं से, दर्शकों से कि हमने जो गीत गाया है उसे ज़रूर सुनिए और अपना प्यार और आशीर्वाद, जैसे आज तक विशेष करके छठ गीतों में आप देते आए हैं, वैसा ही प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। बिल्कुल, हम चाहें कि जो गीत अभी नया आया है उस गीत के जो मुखड़े हैं, बोल हैं, ज़रूर सुनाइए। बिल्कुल सुना रही हूँ। वो गीत उस गीत में संगीत जो है वो मैं बता दूं कि आदित्य देव का संगीत है, जिनका संगीत आप सबों को याद होगा, वो पहले छठी मैया, इसमें भी आदित्य देव ने ही संगीत दिया था और हृदय नारायण झा का वो लिरिक था। इस बार फिर हृदय नारायण झा उनका लिरिक है और इसमें यही है कि मैं छठ के व्रत को मैं नहीं जानता, मैं उनकी महिमा को जानता हूँ। मुझे कैसे करना है, क्या है, ये सब मैं नहीं जानता। और छठ में जो लड़का, जो बाहर से घर में आता है, उनकी मदर जो है वो बहुत ही शुगर लेवल बहुत हाई होने की वजह से जो है डॉक्टरों ने मना कर दिया है। तो ऐसा है कि उनके घर में बहुरिया भी नहीं है कि वो कर लेती, तो इसका अफसोस है माँ को। लेकिन बेटे ने जो है वो उसने ठान लिया कि नहीं, मैं करूँगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, मैं करूँगा। उसी का ये गीत है। 2 लाइन मुझे जो मुखड़ा। जानी ना छठ के बरतिया, जानिला महिमा तोहार, जानिला महिमा तोहार, सबके पुरावेलु मनसा, सुनिहार ज हमार, सुनिहार ज हमार, जानी न छठ के बरतिया, जानिला महिमा तोहार। छठ से काफ़ी दिनों पहले ही बिहार की दहलीज से जो आपकी आवाज़ है, आपके गीत जो हैं, वो लंदन और अमेरिका तक गूंजने लगते हैं और वहाँ से जो प्रवासी बिहारी हैं वो बाहर से बिहार पहुँचने लगते हैं और सभी जगह पर शारदा सिन्हा ही सुनाई देती है। ये तो मैं नहीं जानती, पर मेरे पास भी जो संदेश आते हैं ना, तो लोगों के क्या मतलब जो रोमांचित होते हैं, मैं स्वयं भी रोमांचित हो जाती हूँ जब वहाँ से ये मैसेज आते हैं। बहुत सारे हमारे जानने वाले भी और नहीं जानने वाले भी जो प्रवासी हैं, उनको भी जब देखती हूँ कि वहाँ पे वो कोई कठौती या कुछ रख करके और उसकी तैयारी में भी देखती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और वो उस तैयारी में भी उनके घर में मेरे गीत बजते होते हैं। मैं बहुत हृदय से बहुत खुशी होती है इस बात की कि लोगों का इतना प्यार देश में, राज्य में, देश में, विदेशों में, हर जगह। घाटों पर जो है छठ की जो छटा है वो बिखेर रही है और जो व्रती हैं वो भी अनुष्ठान की तैयारी में है। तो क्या कहेंगे, उनको कैसे एनर्जी मिलेगी? सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपकी आवाज़ से ही मिलती है। बिल्कुल। तो हम चाहें कि उस ऊर्जा का संचार लगातार जारी रहे। औथिन छठी मैया, बाट घाट सज गेल आई है, औथिन छठी मैया, चहुदिस छठ के रगान है, औथिन
छठी मैया बाट घाट सज गेल आई है, औथिन छठी मैया। पटना का तो विशेष है ना, तो पटना के घाट पर चकमक चमके, पटना के घाट पर चकमक चमके, 14 चकमक जात है, औथिन छठी मैया बाट घाट सज गेल आई है, औथिन छठी मैया। पटना के घाट की बात हो रही है, तो पटना के घाट की जिस तरह से आपने गीतों के जरिए जो है बखान किया है, लोग जो है कहीं भी रहें लेकिन पटना के घाट को जरूर याद करते हैं। सिर्फ पटना के लोग ही यहाँ छठ नहीं करते हैं अब, बल्कि बाहर से भी अब पटना के घाट पर छठ करने आते हैं। तो वहाँ पर भी लगता है कि आपके गीत का बड़ा योगदान है। मुझे तो बचपन से याद है कि मेरी नानी करती थी छठ, तो वो उनको बहुत शौक था कि हम पटना के छठ करब, हम तो पटना के घाट पर हम करेंगे। तो हम तो बहुत छोटे थे उस समय, हम लोगों को तो उस समय में यही खुशी होती थी कि नए कपड़े मिल रहे हैं, सभी लोग घर में आ रहे हैं, किराया लेकर के 2-2 1-1 1.5 महीने से लोग किराया लेकर के घर में रहते थे, तो नानी लोग रहती थी। तो मुझे याद है आज भी कि खजांची रोड सब लोग बोलता था, वहाँ पे किराया लेके घर में वो रहती थी। नानी मामा सब पता नहीं कहाँ से सब के सब इकट्ठे हो जाते थे और वहाँ से गाते हुए सब लोग घाट पे जाते थे। यानी हम लोगों ने, या फिर जो 3-4 पीढ़ियों से जो लोग देखते आ रहे हैं, शारदा सिन्हा के गीत सुन सुनकर लोग छठ मना रहे हैं। शारदा सिन्हा बचपन में छठ कैसे मनाती थी? उस समय किसकी आवाज़ सुनाई देती थी घाटों पर? वो तो मैं बहुत छोटी रही होंगी तो मुझे याद नहीं है, पर झुंड के झुंड जो हैं वो घरों से निकलते थे लोग, और दौरा लेकर के पीले पीले धोतियों में, और इसमें सर पे दौरा लिए हुए हैं, औरतें जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, दंड प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। उनको लोग घेर के प्रणाम करते थे। जब दंड प्रणाम वाले लोग जाते थे ना, तो उनको घेर घेर के लोग प्रणाम करते थे कि उनका चरण स्पर्श कर लें। उस क्रम में तो एक बार घटना ही घट गई थी मेरे साथ कि हम जब कुछ बड़े हुए, हम जब इधर की बात है वो कि, और शायद ये न्यूज़ 18 की ही बात है कि मैं जा रही थी, उसमें कुछ दिनों पहले की बात है ये। तो मैंने सोचा कि जो दंड प्रणाम कर रहे हैं उनको मैं जाके प्रणाम करती हूँ। मैं गई हुई थी घाट पे, मैंने जैसे ही मैं प्रणाम करने के लिए झुकी, वैसे ही लोग इतनी भीड़ आ गई कि वो हम ही को प्रणाम करने लग गए। वो हम उनको कर रहे हैं, वो उनको, हमको निकलना मुश्किल हो गया वहाँ से। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो साक्षात जो ईश्वर का दर्शन होता है, और हम जो उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को भी जो हम अर्घ देते हैं, ये हमारी विशेषता है, ये हमारे देश की विशेषता है, हमारे राज्य की विशेषता है, हमारे पूजा विधि की विशेषता है, और हमारे संस्कृति की ये विशेषता है कि हम सिर्फ उगते को नहीं बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं, क्योंकि उस अंधेरे के बाद उजाला आना है। जो प्रकृति की सुंदरता है और जो छठ की महत्ता है, दोनों को जो समेटे हुए आपके जो गीत हैं, जरूर एक बार सुनिए। ज़रूर, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध गीत है मेरा। और अब तो सुन रही हूँ कि मैंने तो केलवा के पात गाया है, लेकिन कई लोगों ने उसको कहीं कुछ करके गाया है। लेकिन चलो, केला के पात पर जो लुक छुप जो उनके मतलब सूरज की रोशनी, जो सवेरे की रोशनी आ रही है, वो उनके बचपन का वैसा लगता है सुन के। वो मैं कहती हूँ बहुत ही प्रसिद्ध हुआ वो गीत, बहुत प्यार मिला उस गीत को। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। हम तो से पूछी बरतिया से किनका लागी, हे करेलू छठ बरतिया से किनका लागी। हम रोजे स्वामी कवने ऐसन स्वामी से उनके लागी,
हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। मैंने इस गीत में स्वामी बेटा वटा तो सब कुछ था, बेटी नहीं थी, मैंने जोड़ा जी। कि हम तो से पूछी बरतिया से किनका लागी, हे करेलू छठ बरतिया से किनका लागी। हम रोजे बेटी कमाने ऐसन बेटिया से उनका लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। बहुत खूब। कभी मन करता है कि छठ के दौरान चाहे वो शाम का अर्घ हो या फिर सुबह का अर्घ हो, अपने किसी नज़दीकी घाट पर जाकर शारदा सिन्हा जो व्रती हैं उनके साथ मनाएं, ऐसा मन करता है? बहुत मन करता है, मगर उनकी ही सुविधाओं को देखने के बाद कि हमारे जाने से कोई असुविधा ना हो जाए, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो। जिला प्रशासन की तरफ से एनओसी नहीं मिलता? एनओसी नहीं मिलता है जल्दी, लेकिन मेरी बहुत इच्छा रहती है। आपने बहुत प्रयास किया? हमने प्रयास भी किया है। तो प्रोग्राम्स में भी हमें बहुत मतलब वो सोचते रहते हैं कि वो घाट पे अगर प्रोग्राम है तो कैसे मैनेज होगा, क्या है, आते जाते लोग भीड़ लगाएंगे या करेंगे, तो उनके पर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, हमारे जाने की वजह से उनको कोई असुविधा नहीं हो। देखिए, शारदा सिन्हा ने कितनी बड़ी बात कही है कि छठ के दौरान दिल करता है, इच्छा होती है कि नज़दीकी घाट जो है वहाँ पर व्रतियों से मुलाकात करें और वहीं पर जो है भगवान भास्कर की पूजा करें, लेकिन सब कुछ होते हुए वहाँ नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि जिस तरह से लोकप्रियता है इनकी छठ के दौरान, तो कहीं ये डर भी होता है कि कोई घटना ना हो जाए, तो लोगों की वजह से नहीं जा पाती। हाँ, उनको असुविधा ना हो, क्योंकि मेरे जाने से अगर थोड़ी भी असुविधा उनको होती है तो मुझे दुख होगा, कष्ट होगा, क्योंकि वो मेरी वजह से वो बहुत मतलब सहयोग महसूस करते हैं मेरे गाने की वजह से। करोड़ों दिलों पर आप राज ऐसे ही नहीं कर रही हैं आप, और खासकर छठ के समय में तो एक माहौल बन जाता है। बिल्कुल, और उस वक्त जब कहीं भी अगर कोई रहता है तो लगता है कि हाँ, अपने जो बचपन का जो तालाब हो, पोखर है या फिर नदी है जहाँ हमने छठ किया था, और उस वक्त जो आपकी आवाज़ सुनते थे, तो वो तस्वीरें जो है जहन में आ जाती हैं। बिल्कुल आ जाती हैं। ये तो कई लोगों ने से बातचीत होती है तब, या आप हमारे जो मीडिया बंधु हैं उन लोगों से भी जब भी मेरी बात होती है तो ऐसे सवाल मुझसे ज़रूर करते हैं वो लोग, और वो जो आप लोग सवाल करते हैं ये तो लोगों का ही सवाल है ना, तो इसलिए मैं भीतर से बहुत मतलब खुशी महसूस करती हूँ और छठी मैया को प्रणाम करती हूँ बारंबार कि उनकी विशेष अनुकंपा, असीम उनका जो प्यार है मेरे प्रति, तभी तो ऐसा संभव है कि छठ के जैसा पर्व और इसमें लोगों का इतना भरपूर प्यार मुझे मिलता, हमेशा मिलता रहा। हम चाहें कि जो पारंपरिक गीत आपने गाया है उसमें शारदा सिन्हा का सबसे फेवरेट गीत कौन है, छठ गीत? देखिए, मेरे तो बहुत सारे फेवरेट गीत हैं, लेकिन मैंने जो सबसे पहले तो मैंने जो गाया था वो तो अंगना में पोखरी खनाब, ये मैंने गाया था, लेकिन मेरा एक बहुत फेवरेट गीत है जी। वो मैं गाती हूँ, वो गाते ही सोना सट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार, सोना सट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार, आन दिन उगै छ हो दीनानाथ, आहे भोर भिनुसार, आहे भोर भिनुसार, आजू के दिनवा हो दीनानाथ, हे लागल एती बेर, हे लागल एती बेर। छठ में गरीब अमीर,
मतलब ऊंच नीच, जाति विभेद, ये सारा चीज़ खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और सामाजिक जो एक समरसता है, इसको बनाए रखने के लिए ही शायद मुझे लगता है कि हर जाति से जो है लोगों को लिया जाता है इसमें। यहाँ तक कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनसे भी चूल्हों को लिया जाता है, और उनके बनाए हुए चूल्हे पर भी होता है। क्यों? इसलिए इतनी शुद्धता से वो बनाते हैं, शुद्धता का बहुत ज़्यादा ख्याल। धर्म की दीवार छोटी पड़ बिल्कुल छोटी पड़ जाती है। तो उससे संबंधित गीत मैंने बहुत पहले गाया था, 78 में मैंने जब शुरू किया था तब गाया था। और पहला उसमें क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कि डोमिनी बेटी सुपुलेने ठाड़ छै, सुपुलेने ठाड़ छै, उगहो सूरज देव अर्घ के बेर, हो अर्घ केरा बेर, हे पूजन केरा बेर। मालिनी बेटी फूल लेने ठाड़ छै, तुलसी लेने ठाड़ छै, उगहो सूरज देव अर्घ के बेर, हो अर्घ केरा बेर, हो पूजन केरा बेर। शारदा सिन्हा बिना इंस्ट्रूमेंट का भी गा देती है, तो वही एहसास आता है। देखिए, मुझे लगता है कि इंस्ट्रूमेंट अंदर में ही है, मेरे सुर जो है उसी सुर को बेस बना के मैं गा लेती हूँ। अभी आपके पास फिलहाल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, लेकिन आप गा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हम किसी घाट पर हैं, और कोई अगर सुन भी रहा है, चाहे 7 समंदर पार भी बैठा हो, उसे अपनी मिट्टी की याद जरूर आती हो। ज़रूर आती होगी। मैं तो उन सभी व्रतियों को जो करने वाले हैं, जो उनका सहयोग करने वाले हैं, जो भी हैं उनके साथ में परिजन, उनके सबों को मैं आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं सबों को अपनी अनंत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ, छठी मैया से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप सबों पर छठी मैया की कृपा दया बनी रहे और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हों। तो हमारे साथ बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी थी, जिन्होंने एक से बढ़कर एक खूबसूरत पारंपरिक गीत सुनाया। उम्मीद करते हैं कि इनके गीत सुनने के बाद आपके दिल में अलग सा एहसास हुआ होगा, और वास्तव में आपका उत्साह दोगुना भी हुआ होगा। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। पहिले पहिले हम कहनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार।